ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मोगम करोति वाचालं चंद्रमायेति श्री गुरु नित्यानंद परमानंद श्री चक्रधर। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आज के सत्र में जुड़ने के लिए, सुबह मंगला आरती जपा सेशन में आने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय का 14 श्लोक का है ना, 14वां श्लोक का। तो जैसे कि हमने पिछले श्लोक में जाना था कि अर्जुन अब क्या करते हैं, उनका गुणगान करना प्रारंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को पूरी तरीके से जो है क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सेक्शन भी यही है, एक्सेप्टेंस बाय अर्जुना। तो अब एक प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। आप ये बताइए, पहले श्लोक पढ़ेंगे उसके बाद फिर प्रश्न करेंगे। प्रश्न से शुरू करेंगे क्योंकि अब अर्जुन जो है प्रश्न उनके बदल गए हैं, तो हम लोग के भी प्रश्न बदल गए हैं। ठीक है, तो ठीक है, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। सर्वमेतदृतं मन्ये सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मा वदसि केशव यन्मां वदति केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिम् न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। विदुर्देवान् दानवः। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रश्न करें, तैयार है? तो आप बताइए कि हमने अभी तक भगवत गीता पढ़ी है ना, सुनी, या हम अपने आचार्य को भी सुनते हैं, समझते हैं। तो कभी कभी ऐसी चीज हो जाती है ना, हमें नहीं समझ में आती है। शिक्षा ही को ले लेते हैं ना, शिक्षा पढ़ते हैं, हर बार शिक्षा नहीं समझ में आती है हमको, करेक्ट? तो गुरु की वाणी है, भगवान की वाणी है, कभी नहीं भी समझ में आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए? हमको वहां पे उसको मान लेना चाहिए, या फिर हमको उसकी खोज करनी चाहिए कि इसको पहले हम इसके तथ्य को समझेंगे और फिर इसको हम एक्सेप्ट करेंगे? बताइए। मान लेना चाहिए और फिर उसके बारे में किसी से पूछना चाहिए। आचार्य हैं, आपके गुरु हैं, आप जिनकी जिनकी प्रणाली में चल रहे हैं, उनसे बातचीत करिए और पूछिए कि इसका अर्थ क्या है, वेरी ताकि वो स्पष्ट हो सके। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। यस, ये मनोचित्त बदल जाता है जब हम शरणागत होते हैं। पहला रूल ही है शरणागति का कि आपने जो कहा, हम मूर्ख हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आया, पर आपने जो कहा वो सत्य है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। ये श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास शरणागति को दर्शाता है। जो भी आपने कहा तो बेल बज गई, कोई आ गया तो, तो उसको दर्शाता है। ठीक है, तो हम अभी तात्पर्य पढ़ते हैं, तब तक मैं कर लेती हूँ। ठीक है, जो भी वॉलेंटियर करना चाहते हैं तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण हैं। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था, जैसा कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। भगवत गीता के समझने के गुरु परंपरा का हास हो चुका।
उपहास हो चुका था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में इससे कहा है, हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। हरे कृष्णा। ये हम लोग जो बात कर रहे थे, जैसे आप लोगों से जो प्रश्न किया गया, अर्चना माता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बीच में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कि अर्जुन जो है कैसे जो मान लेता है कि मैं आपको पूर्णतः मानता हूँ, जो इस श्लोक से अर्चना माता जी के द्वारा हम लोगों ने समझा। तो हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको मैं एग्जाम्पल दूंगी, और उससे जो ये पहला लाइन है, सर्वमेत धृतम मन्ये, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, मैं इस जो है सत्य को, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, गुरु क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। और मैं इस सत्य को, तो उन्होंने उनकी वाणी को पहले ही सत्य बोल दिया कि जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है, और मैं उसको मानता हूँ। तो इसी तरीके से जो है इस बात को ये पूर्ण हो जाता है। सर्वे मेत धृतम मन्ये, यन्माम वदसी केशवा, वदसी आप जो बोल रहे हो केशव, वो मैं उसको पूरी तरीके से मानता हूँ। ये लाइन हमारी यहाँ पे पूरी हो गई है ना। और उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं, ना ही ते भगवत भगवन व्यक्तिम, और विदुर देवा न दानवा, तो भगवान जब वो बोलते हैं तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम अपनी पूरी बुद्धि से इस चीज को मानते हो। तो अर्जुन कहते हैं बुद्धि से नहीं मानता हूं मैं आपकी शरणागत हूँ, आपको प्रेम करता हूँ, आप पे श्रद्धा रखता हूँ, इसलिए मान रहा हूँ। सही है, बुद्धि से नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो देवताओं के पास भी है, बुद्धि दानवों के पास भी होती है, और दानवों के पास तो बहुत सारी शक्तियां भी होती हैं, और देवताओं के पास भी बहुत सारी शक्तियां होती, पर भक्त सबसे ऊपर होता है। आज जैसे शिक्षा में शिला प्रभुपाद बता रहे थे ना कि मंदिर बनाना, तो मंदिर जैसे, और फिर संतोषी माता जी ने उस पे जो है तड़का लगा दिया, क्या, तीन जो है गुणों का। तो रजोगुण में रहते हैं, सतोगुण रजोगुण के मिक्स होते हैं कौन, देवी देवता, करेक्ट। और तमोगुण में कौन होते हैं, राक्षस होते हैं, और उनके पास बहुत बहुत शक्ति होती है। पर जो भक्त होता है वो जो है शुद्ध सत्व में आता है, तो वो वैसा ही कार्य करेगा, वो सिर्फ स्वीकार करेगा, सरेंडर रहेगा, अपने आप को निम्न रखता है, और सबको बांध के लेके जाता है, अपनी प्रतिष्ठा नहीं वहां पे दिखाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, आपको देवता भी नहीं समझ सकते, दानव भी नहीं समझ सकते। दानव को क्यों बोला है, तो दानव के लिए इसलिए, आपने मया दानव का नाम सुना होगा। तो मय दानव क्या करता था, शिव जी का, उसके पास इतनी शक्तियां हो गई थी कि वो क्या कर रहा था, वो एक गड्ढा खोद के जितने भी शिव जी जिनको आशीर्वाद दे रहे थे उन सबको उस गड्ढे में डालता था, और दोबारा से उन दानवों को जीवित कर देता था। शिव जी भी परेशान हो गए कि कैसे जो है इन राक्षसों का जो है वध किया जाए। तो इस तरीके से कई सारे, फिर बाद में वहां पे जो है हमारे कृष्ण भगवान, और जो है कृष्ण भगवान और ब्रह्मा जी, वो क्या करते हैं, वो गाय और बछड़ा बन के वहां पे आते हैं, और जितना भी उस वो जो कुंड उसने बनाया था अमृत का, जिसमें सारे राक्षस दोबारा उत्पन्न होते थे, उसको सारा वो क्या कर लेते हैं, पी जाते हैं, उसको खत्म कर लेते हैं, और दोबारा से फिर वो कुंड बना नहीं पाता। तो ये सिर्फ भक्त और भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि वो सबसे ऊपर रहते हैं। और इसी तरीके से देवताओं में भी, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमारा समय काफी हो गया। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, बहुत सुंदर सा, जो हमारे लिए बहुत रिलेटेबल है। तो एक बार शिला प्रभुपाद जो है, न्यूज चलती है तो शिला प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स है वो भी बताते रहते हैं उनको। तो एक बार न्यूज ऐसे चल रही थी, और वो जो है उन्होंने सुना, और उन्होंने फिर शिला प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद ऐसे ऐसे ना, वो बोल रहे हैं कि लोग ना चंद्रमा पे पहुंच गए, चंद्रमा पे जाके उन्होंने अपना झंडा भी गाड़ दिया, और वो सब ये सब बात कहते हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि चंद्रमा पे कोई नहीं जा सकता, ये सब झूठी जो है सारी न्यूज है। तो सारे जो डिसाइपल वहां बैठे होते हैं वो उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, पर उसमें से एक डिसाइपल जो होता है वो डाउट करता है। वो कहता है कि नहीं, शिला प्रभुपाद कैसे हर चीज को ऐसे मना कर सकते हैं, देखो वो जो टीवी में दिखा रहे हैं वो प्रूफ दिखा रहे हैं, वो जो है एग्जाम्पल के साथ इस चीज को बता रहे हैं, पर शिला प्रभुपाद तो फिर भी मना कर रहे हैं। तो वो अंदर अंदर मन ही मन में वो डाउट करता है, तो उसने क्या कर दिया, मानसिक अपराध, है ना, वाणी से नहीं बोला पर मानसिक अपराध कर दिया। और जैसे ही आप
भगवान पे क्या करते हैं, डाउट करते हैं, गुरु पे डाउट करते हैं, तो क्या होता है, पतन हो जाता है। आप तुरंत नीचे गिर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, आप नीचे गिर जाएंगे। आपने कुछ नहीं बोला, इसीलिए कहते हैं कि वाणी अपराध तो होता ही होता है, मानसिक अपराध भी बहुत होता है, आप नीचे स्वतः ही गिरेंगे। तो इस तरीके से वो उसका पतन हो जाता है। कैसे कि थोड़े दिनों बाद फिर वो संस्था को छोड़ के चला जाता है, उसका पतन हो गया। अब रही बात इसकी कि जो एग्जाम्पल है वो वहां पे टीवी में दिखा रहे हैं कि लोग पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने झंडा भी फहराया है। फिर कुछ 6 महीने बाद, क्योंकि शिला प्रभुपाद बताते हैं कि सूर्य से भी दूर है चंद्रमा, चंद्रमा पे कोई जा ही नहीं सकता। ये शास्त्रों में लिखा है, उन्होंने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी, पर उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। शास्त्र में लिखा है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी रहती है और चंद्रमा पे कोई नहीं जा सकता। तो वो उन्होंने उस तथ्य से बोला कि नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अब कोई कुछ भी कितना भी प्रूफ दिखाए। और फिर बाद में 6 महीने बाद पता चला कि जब वो वीडियो देखा गया तो उसमें ये बताया गया कि चंद्रमा पे तो कोई हवा नहीं होती है, कुछ नहीं होता है ना। तो वहां पे ये जो आपने झंडा फहराया, तो झंडा हिल क्यों रहा था? झंडा हिल रहा था तो वहां पे हवा कैसे आ गई? आप तो कहते हैं कि वहां पे हवा ही नहीं होती है। तो वो इस तरीके से कई सारे उसमें वीडियो में दोष निकाले, तब पता चला कि एक ऐसी जगह है जो ऐसा लगता है चंद्रमा की जैसे है, वो धरती वैसी बनी है वहां पे। तो वहां से वो वीडियो बनाया था और लोगों को भ्रमित किया था। तो आप सोचिए, आज की आधुनिक साइंस में हमें नहीं पता कि हम कितने सही हैं कितने गलत हैं, पर जो हमारे गुरु कहते हैं, जो कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, वो सत्य ही रहता है। तो इस तरीके से हमें भगवान की और गुरु की वाणी पे शरणागत होना चाहिए, जैसे कि हमें अर्चना माता जी ने आप लोग को एक्सप्लेन किया। ठीक है। अब क्योंकि अब माता जी ने बोला था कि हम लोग का जो है जन्माष्टमी आ रही है, तो एक जो भक्त होते हैं उनका एक सबसे अच्छा अच्छा गुण क्या होता है कि वो उपाय सोचते रहते हैं कि कैसे भी गुणगान करें हम भगवान कृष्ण का, है ना। तो अब हम आज भगवान कृष्ण का यहाँ पे गुणगान करेंगे। क्यों? वैसे तो मैं बहुत कुछ बताने वाली थी, पर अभी नहीं बताएंगे। भगवान की यही जो है आज उनका यही निर्णय है कि हम ऐसे रखेंगे। तो इस श्लोक में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो बताते हैं कि पहली बार अर्जुन भगवान को किस नाम से बुला रहे हैं? भगवन। पहली बार आप नोट डाउन कर लीजिए, पहली बार इस श्लोक से अर्जुन जो है भगवान जो है अर्जुन भगवान को भगवान कह रहे हैं, हे भगवान। उन्होंने इससे पहले भगवान नहीं बोला, आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे बोलते हैं, तो हम लोग जो सुनते हैं ना, श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान, अर्जुन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को पूर्ण सत्य के, पहले वो क्या बोले थे, शिला प्रभुपाद क्या कह रहे थे, पहले वो उनको अपना जो है मित्र मान रहे थे, अपना दोस्त मान रहे थे, सखा मान रहे थे, सब कुछ मान रहे थे, है ना। यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, आप पूर्ण सत्य हैं, तो आप वो भगवान कहते हैं। और उसके बाद हमारे जो है हमारे जो संप्रदाय में तो नहीं, पर हाँ हमारे जो आचार्य हैं उसमें से एक आचार्य हैं जो है बलदेव विद्याभूषण जी, है ना। और एक है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो दोनों का मूड बहुत डिफरेंट है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ना थोड़ा रसिक आचार्य में आते हैं, वो हर जगह रस देखते हैं। तो वो जब टिप्पणी करते हैं इस पे, तो वो कहते हैं जो केशव है ना, तो यहाँ पे बोला हे केशवा। तो वो भगवान की सारी विभूतियां सुन के, पूरी भगवत गीता सुन के एकदम मुग्ध मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं केशव। केशव मतलब वो जिनके घुंघराले सुंदर से बाल हैं। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं हे केशव, है ना। और बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हैं कि केशव का मतलब होता है क, ईश और व। तो क से हो गया ब्रह्मा जी, ईश से हो गया शिव जी, व से हो गया जो उनको बांधता है। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा और शिव जी को भी अपने तत्व से छुपा लेते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं, जो उनको बांध के रखता है। मतलब उनके अंदर वो आते हैं और अपने तत्व को छुपा लेते हैं कि मैं भगवान हूँ। उनको भी वो कभी कभी नहीं बताते कि मैं भगवान हूँ, सिर्फ उनको ही बताते। जैसे माता जी ने क्या बोला, अर्चना माता जी ने, कि भगवत कृपा से ही पता चलेगा कि भगवान है। तो जब भक्ति में आएंगे तब पता चलेगा कि ये भगवान है। तो केशव का जो है व्याख्या क, ईश और व, केशव। तो केशव से ब्रह्मा और शिव जी, और जो उनको बांध के रखता है, मतलब अपने तत्व को छुपा के रखता है, वो उनसे सर्वोपरि हैं। तो वो है केशव, मतलब कृष्ण। और इसी से संबंधित मैं जो है थोड़ी सी कथा आपको बताऊंगी। केशव, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है ना। तो और ये तो दो हो गई बात, एक तो हो गई कि जो है जिनके सुंदर घुंघराले बाल, केश, उनको केशव कहते हैं। दूसरा क्या हो गया? दूसरा तथ्य के अनुसार वो जो जिनके अंडर में ब्रह्मा और शिव जी भी रहते हैं, जिनको वो बांध के रखते हैं, वो केशव मतलब कृष्ण। और तीसरे कौन से जो हम लोगों ने पढ़े हैं, सुने हैं, कोई बता सकता है भगवान का नाम केशव कैसे पड़ा?
केश केशी राक्षस का वध करने से। केसी राक्षस का उन्होंने वध किया था इसलिए। तो ये सुंदर बहुत कथा है। कल रात में मैं जब ये मैंने श्लोक पढ़ा तो मैं अभिराज से बोल रही थी, मैंने कहा तुम्हें पता है केशी राक्षस की कथा? बोले हाँ मुझे पता है। और उसने पूरी रात में सोते सोते मुझे पूरी कथा सुना दी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलो तो ऐसा होता है। एक बार वृंदावन की बात होती है, राधा रानी अपनी सखियों के साथ, ललता विशाखा के साथ जो है दिवाली आने वाली होती है। तो वो मोतियों की माला बना रही होती है, मोतियों की माला बना रही होती है। तो वो कहती है कि अब की बार तो हम लोग बहुत सुंदर से सजेंगे दिवाली पे, और ये जो कृष्ण है ये सब लोग देख के ना हमसे जलेंगे क्योंकि हम सबसे ज्यादा सुंदर लगेंगे। इस तरीके से वो बना रहे होते हैं। और कृष्ण अपनी जो है दोनों, हंसी को और हंसनी को जो है, दोनों जो बछड़े होते हैं उनको लेके वहां से निकल रहे होते हैं। कहते हैं इस बार ये गोपियां कुछ अलग अलग से श्रृंगार में तैयारी कर रही हैं, कुछ दिवाली की तैयारी कर रही हैं, कुछ अलग से श्रृंगार करेंगी, चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो वहां जाते हैं और वो राधा रानी उनकी सखी उनकी तरफ देखती नहीं है। वो कहती है ये आ गया फिर से हमको डिस्टर्ब करने। वो देखती नहीं उनकी तरफ और वो अपने मोतियों की माला बनाने में लग जाती हैं। कृष्ण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि अरे तुम लोग जो है बड़ी सुंदर माला बना रहे हो, मुझे भी क्या क्या मोती मिलेंगे? तो वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई मोती मोती नहीं मिलेंगे, जाओ यहाँ से। बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरी हंसी के लिए चाहिए। तो तुम थोड़े से मोती दे दो तो मैं उनके सिंगों पे लगा के उनको भी तैयार कर दूंगा, तो वो भी दिवाली पे बहुत सुंदर लगेंगी। अब सोचिए कितने सुंदर, भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने लिए नहीं, सुदामा के लिए नहीं, जो है मधुमंगल के लिए नहीं, किसके लिए मांग रहे हैं? वो मांग रहे थे अपने जो है गायों के लिए, बछड़ों के लिए मांगते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे कुछ मोती वोती नहीं मिलेंगे। और उसके बाद फिर वो भगवान पर से बोलते थे। भगवान कहते हैं बड़ा ये लोग कठोर हो गई हैं, अब ये देना ही नहीं चाहती हैं अपनी कोई भी चीज। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो वो अपनी माँ के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि माँ मुझे ना कुछ मोती दे दो, और मैं ना अपने, हाँ वहां पे राधा रानी कहती है तुम्हें मोती चाहिए तो जाओ अपने मोती खुद बना लो जाके। तो कहते हैं ठीक है हम भी अपने मोती बना लेंगे। वो जाते हैं अपनी माँ से मोती मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा मोती उगते थोड़ी ना है, वो तो समुद्र में होते हैं। कहते नहीं माँ तुम मुझे दे दो और मैं जो हूँ, 1 मिनट, हरे कृष्ण। कहते हैं कि नहीं ये उगते नहीं है, समुद्र में होते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप मुझे दे दो, हम उगा लेंगे, देखना जरूर बहुत अच्छे मोती हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके मोती खराब नहीं होंगे। तो फिर वो उनको अपने कीमती मोती दे देते। कहते तुमसे तुमसे ज्यादा महंगा तो मेरा और कोई मोती रत्न है ही नहीं, अच्छा तुम ले जाओ। ले जाते हैं और कृष्ण अपने दोस्तों सखाओं के साथ क्या करते हैं, सारे मोतियों को डाल देते हैं खेत में। और फिर उसमें क्या करते हैं, दूध घी सब डाल डाल के उनकी उगाई शुरू कर देते हैं। अब इधर जब ये देखती हैं गोपियां तो कहती हैं कि अरे हमने आजकल नई खबर सुनी है कि एक ऐसा गांव का वो आया है, क्या बोलते हैं उसको, जो हल जोतते हैं खेत, किसान, एक नया किसान आया है हमारे गांव में जो मोती की उगाई कर रहा है। भैया सब लोग तैयार रहो, अब तो मोती की जो है खेती होने वाली, सबको मोती मिलेंगे। अरे हाँ हाँ चिंता मत करो, मिलेंगे मिलेंगे। और वैसे ही होता है क्योंकि भगवान कृष्ण है ना। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही वो करते हैं और दूसरे ही दिन ही मोती उसमें से निकलने लगते हैं। और मोती के निकलते हैं उसमें से इतनी सुंदर सुगंध जो है वो निकल रही होती है। पूरा गांव कहता है ये कैसी सुगंध है। तो वो कहते हैं कि ये जो अभी कृष्ण ने और बलराम सब लोगों ने मिलके जो ये खेती करी है ना, उसमें से कुछ पौधे निकल रहे हैं, फूल निकल रहे हैं। तो सब लोग वहां पे जाते हैं, कहते हैं, फूल है। तो वो राधा रानी वो सब लोग कहती है ये देखो फूल निकले, तुम तो मोती उगा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उसमें से बड़े बड़े मोती निकलते हैं। भगवान कृष्ण है ना, कितनी बड़ी विभूति है भगवान की। वो पेड़ों में से भी मोती निकाल सकते हैं। वो निकलते हैं और वो सब इकट्ठा करते हैं सब लोग। अब इनको तो बड़ा बुरा लग जाता है कि क्या करें क्या करें। फिर वो कहते हैं कि हम भी उगाएंगे, है ना। तो ये कथा यहाँ पे विराम होती। इधर कंस जो होता है उधर वो बहुत परेशान होता है। क्यों? क्योंकि वो मारना चाहता है भगवान को, कृष्ण को। और वो उनको सारे दानव जो है बीच बीच में जो भी आते थे उनको मार देता है। तो वो यहाँ पे बोलता है कि मैं किसको बुलाऊं, तो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। तो उस समय जो है केशी नाम का एक घोड़ा होता है, वो आता है उसके महल में। वो कहता है कि आप मुझे बोलिए मैं जाके उसको मारूंगा। और फिर जो है वो उनके पास पहुंचते हुए ठीक है अब तुम बताओ कि ये जो है कैसे जो है दिखता कैसा है, वो ये तो बताओ वो लगता कैसा है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम तालवन में जाओ, तालवन में तुम्हें सारी उसकी रिपोर्ट पता चल जाएगी, वो कैसा है क्या नहीं है। और वो केसी जो है वो तालवन में पहुंचता है। और तालवन में जाके, जैसे मुझे अभिराज ने स्टोरी बताई मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ तो तालवन में पहुंचते हैं। तालवन में जाके जो वहां पे जो सर्वेंट होते हैं वो उसको देखते डर जाते हैं। वो कहते हैं बताओ वो कृष्ण कैसा लगता है, कैसे दिखता है। तो वो बेचारा आंख बंद कर लेता है डर के मारे, क्योंकि वो इतना भयानक बूढ़ा था। तो वो आंख बंद करके बोलते हैं वो ना सर पे मोर पंख रखता है, हाथ में बांसुरी रखता है और पीली धोती पहनता है, बस इतना बता पाता है। आंख खोलता है तो वो केशी गायब, मतलब वो सुनते ही वहां से भाग जाता है।
और आगे सुन नहीं पाता कि वो क्या बताने जा रहा था, क्योंकि भगवान का वर्ण भी श्यामल है ना, वो सुन ही नहीं पाता है, वो तब तक चला जाता है उतनी बात। तो इससे और शिक्षा और मिलती है, आधी अधूरी बात कभी नहीं सुननी चाहिए, पूरी कथा सुन के ही यहाँ से जाना। आधी सुनेंगे तो पूरी कथा समझ में नहीं आएगी, तो वो आधी बात सुन के चला जाता है। अब वो गांव में पहुंचता है, अब भगवान जो है वहां पे अपनी जो है उगा रहे होते हैं, और उधर जो राधा रानी की जो होती है, वो उनको लगता है कि अब हम क्या करें, हमको भी जो है और सारे मोती चाहिए और इनसे अच्छे मोती चाहिए, तो हम भी क्या करते हैं, हम भी ना उगा लेते हैं। तो वो कृष्ण से पहले मांगती हैं कि तो हमें थोड़े मोती दे दो। बोले अच्छा, तुम वही हो ना जिसने हमारी जो है गायों के लिए मोती नहीं दिए थे, तुम ही हो ना, बोलो। तो वो कहते कि अरे ठीक है। विशाखा बोली मैंने तो पहले ही मना किया था, तुम लोगों ने इतना उसको पहले मना कर दिया, अब वो तो देने देगा ही नहीं, तुमने बेकार इससे मांगा, वो देगा नहीं। कहते ठीक है, हम भी अपने उगाएंगे। तो वो कहते अब विशाखा जो ललिता जी होती है, वो क्योंकि वो बड़ी है ना, समझदार है, वो कहती है रहने दो, वो कृष्ण है, उनने गोवर्धन उठा लिया था, तुम उठा लोगी गोवर्धन, कुछ नहीं कर पाओगी, रहने दो, ये खेती वेती हमारे बस की बात नहीं है, मत करो। पर विशाखा जो राधा रानी होती है, वो कहती नहीं, हम तो करेंगे खेती। और वो करते हैं, और फिर वही अच्छा अच्छा दूध लेके आती हैं, घी लेके आती हैं, मक्खन लेके आती हैं, वो खेतों में डालती हैं, और वो होते जाते होते जाते होते जाते। और इधर भगवान कहते हैं हाँ खेती चल रही है, अभी मोती निकलेंगे, अभी देखना क्या क्या निकलेगा इसमें से। और फिर क्या होता है, वो झाड़ निकलती है, उसमें कांटे होते हैं बहुत सारे, और पूरा खेत कांटों से भरा होता है। अब सब वहां पहुंचते हैं, अब ये मधुमंगल होते हैं, अब मधुमंगल जो उनके दोस्त होते हैं उनको कहते हैं ये भगवान, ये सारा दूध दही इन्होंने सबने बर्बाद कर दिया, मुझे पिला देते, मैं भूखा ब्राह्मण, मुझे दे देते, मेरा पेट भर जाता, इनको तो खेतों में डालना है। भैया कोई अगर मक्खन का पौधा निकलता है ना, तो वो भी लगा दो, कम से कम मेरा पेट तो भर जाएगा। तो ये चर्चा चल रही होती है वहां पे। तो वो क्या बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि एक काम करो, तुमको भूख लग रही है, अभी ये वो लोग ना दूध दही डाल रहे हैं अपने खेत में, तुम चले जाओ, उनसे मांगो दे देंगे। बोले मुझे तो नहीं देंगे वो, तुम जाओगे तो तुम्हें माँ दे देंगी। तो बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। तो बोले एक काम करो, अपना मोरपंख मुझे दे दो, और अपनी पीताम्बरी मुझे दे दो, और फ्लूट मुझे दे दो। और उनसे वो मांग लेते और चले जाते हैं उनके खेतों में और झाड़ियों में छुप के, और कहते हैं राधा रानी, ललिता, विशाखा, तुमने इतनी मेहनत कर रहे हो, अरे थोड़ा सा मक्खन मुझे भी दे दो, तो मेरा भी पेट भर जाएगा, मुझे बड़ी जो है भूख लग रही है। तो वो कहते हैं कि "हम्म, चलो तुम आ ही गए, हमसे मांगने, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें भी हम दे ही देते हैं। तो बिना देखे, सिर्फ मोर पंख देखे क्या करती है, वो उनको मक्खन दे देती हैं, और मधुमंगल मक्खन खा के दूध पी के जो है एकदम चकाचक, और एकदम अपने पेट पे हाथ फिराते फिराते गांव से निकल रहे होते हैं। और वहीं पे क्या होना जाता है, केशी। और केशी ने क्या सुनी होती है, आधी कथा। और वो देखते हैं मधुमंगल को, कहते हैं अच्छा तुम ही हो। वो जैसे ही वो देखता है मधुमंगल, कहते कौन, मैं कौन हूँ, कह रहे तुम ही हो कृष्ण। बोले नहीं 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 नहीं, मैं कृष्ण नहीं हूँ, अब तो तुम पकड़े गए। और जैसे ही वो केशी मधुमंगल केशी को देखता है, वो तो देख के मूर्छित हो जाता है कि ये कौन सा सामने मेरे राक्षस आ गया जो मुझे कृष्ण समझ रहा है, और वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं, तभी भगवान कृष्ण वहां प्रकट होते हैं, और कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, तुम मुझसे बात करो। तो वहां पे कृष्ण भगवान अपने पूरे जो है, जैसे भगवान चतुर चतुर उसमें विष्णु के अवतार में आते हैं ना, तो सारे जो है चक्र भी हाथ में होता है, और उनके सारे आभूषण होते हैं, सर पे उनके मुकुट भी होता है, और एक पंख नहीं, तीन पंख लगे होते हैं उनके सर पे। वो कहते हैं मैं कृष्ण हूँ, तो मुझसे लड़ाई करो। और फिर वो जो है उनसे युद्ध करते हैं, केशी को फिर उठा उठा के उसको जो है जैसे अभिराज मुझे रात में समझा रहे थे, उठा उठा के पटकता है, उठा उठा के पटकता है उसको जो है करके, और उसके मुंह पे फिर कस के जो है घुसा मारते हैं, और केसी वहां पे मर जाता है। और फिर जो है वहां से वो जो है मधुमंगल, फिर वो खड़े होते हैं, पूरा गांव उनकी तारीफ करता है। और उसके बाद फिर जो है मधुमंगल कहते हैं सुनो कृष्ण, आज के बाद तुम्हारा ये मोरपंख और ये पीताम्बरी और ये जो है पंख, जो है बांसुरी मुझे कभी मत देना। इसको लेते ही मेरे सामने राक्षस आ गया, अब मैं कभी नहीं लूंगा। तो कृष्ण कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, किसी को भी ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, मतलब कौन, भगवान तो बहुत दूर की बात है, किसी को ये भी प्रयास नहीं करना चाहिए उनके जैसा रूप धरने का। उनके सखाओं को वो शिक्षा देते कि नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फिर उस तरह से हो जाता है। फिर बाद में जो है राधा रानी और वो जब देखते कि भगवान ने एक और राक्षस को वहां पे वध कर दिया, और उसके बाद वो फिर उनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने सारे मोती दे दूंगा। और फिर भगवान उनको मोती देते हैं, फिर मोती की माला बनती है, फिर सारा गांव जो है, क्योंकि इतनी खेती हो जाती है ना उसकी मोतियों की, तो उसके बाद सब लोग जो है मोती का हार पहनते हैं, कृष्ण भगवान को सब पूजते हैं, बहुत प्यार करते हैं।
तो ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। तो केशव नंदन की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमने इस कथा को विराम किया। आज भगवान की हमने केशी का उद्धार लीला को सुना। ऐसा भगवान ने हमको प्रेरणा दी, प्रोत्साहन दिया। तो थैंक यू सो मच। आप सब लोग का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। आप लोग का दिन शुभ रहे, आनंदमय रहे। इसी कामना के साथ हम इस सत्र को विराम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे थैंक कृष्णा यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण माता हरे जी कृष्ण धन्यवाद। माता जी, दंडोत प्रणाम।